अमेरिका की तो पहले दिन से ही अनरीजनेबल डिमांड्स और एक्सेसिव किस्म की डिमांड्स, और ईरान ये बार बार जो है वो बता भी रहा है कि इस तरह की डिमांड्स तो हम मान भी नहीं सकते। अच्छा, जो यहाँ पर मोहम्मद अली साहब ने भी बात की पॉस्चरिंग की, जो बात है वो अमेरिका इसलिए पॉस्चरिंग ऐसी कर रहा है, खासतौर पे सदर ट्रंप, क्योंकि अमेरिका के अंदर अलीना अगर देखा जाए जितने भी आप कहें सर्वेज आ रहे हैं, या क्योंकि जो सामने चीज़ें उनके मीडिया के अंदर भी जो राय वगैरह आ रही है, तो उससे नजर आ रहा है कि ये एक बहुत ही अनपॉपुलर वॉर है। और वहां पर ये खास तौर पे जो ट्रंप की अपनी सपोर्ट बेस है, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हम इजराइल की मदद के लिए क्यों हमने ईरान के ऊपर अटैक किया, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक डील हो रही थी जो कि कंक्लूड होने वाली थी और बड़े उसके अंदर पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त हो रही थी। तो ये इजराइल के लिए अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? क्यों हॉस्टेज है अमेरिकी सियासतदान जो हैं, वो अमेरिका के हॉस्टेज क्यों हैं? अच्छा, वहां पर ये चीज हो रही है। तो पॉस्चरिंग इसलिए हो रही है कि अमेरिका के अंदर तो यही परसेप्शन है लीना कि अमेरिका ये जंग नहीं जीता। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बेशक सदर ट्रंप जो है वो ये पॉस्चरिंग कर इसीलिए रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लोग, अमेरिकी लोग और दुनिया को ये इंप्रेशन दे सके कि वो ये जंग जीते हैं या उन्हें कोई अपने मकासद मिले हैं। इसलिए वो सख्त से सख्त और एक्सेसिव डिमांड्स भी इसीलिए ईरान से कर रहे हैं ताकि कल को वो कुछ दिखा सके फेस सेविंग के लिए। फिलहाल तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसके अंदर ईरान का ही पलड़ा भारी था। जैसा हम पहले भी इधर बात कर चुके हैं, उनका नुकसान बहुत बेतहाशा हुआ है, खास तौर पे उनकी लीडरशिप की शहादतें, उनके सिविलियंस की शहादतें, उनका वैसे जो उधर डैमेजेस हुए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया और अभी भी वो यही बात कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम फाइट बैक ही करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर दोबारा भी अटैक करेंगे तो हम ये चीज जो है हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब लीना, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बहुत ज्यादा। मैं समझती हूँ कि ये जो 22 क्रू मेंबर्स ईरान के जो पाकिस्तान के थ्रू जो है अब अमेरिका ने जो वो वापस भेजे हैं, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ये एक बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त मैं इसको समझती हूँ। कि देखिए लीना, आपको याद होगा कि दो चीजें थी कि जिसकी वजह से जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो हैं वो खटाई में पड़े थे। एक तो वो जो नेवल ब्लॉकेड, यानी कि अगर ईरान ने जब ऐलान कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, उन्होंने कहा जी हम नेवल ब्लॉकेड नहीं करेंगे, फिर ये वाली चीज। और इसके बाद ईरान ने ये जो इनकी शिप के ऊपर जिस तरह अटैक, उसके बाद ईरान ने ये बात कही कि हम इनके साथ अब नहीं बैठ सकते, इन्होंने एक एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है ड्यूरिंग सीज फायर। तो ये चीज फिर हम इनके साथ कैसे बैठ के मामला तय करें? तो मेरे ख्याल में जो ईरान की भी जो है फिलहाल जो उनकी पॉस्चरिंग भी है, उनकी डिमांड भी है, वो बिल्कुल ठीक है। वो बार बार प्रपोजल अगर रिवाइज भी करके दे रहे हैं, देखिए लीना, उन्होंने तो न्यूक्लियर और बाकी जो चीजें थी उस पर पहले भी बात हो रही थी, थ्रू ओमान भी वो बात हो रही थी, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इस तरह उनको जो दो चीजें बहुत जरूरी जो चाहिए, वो एक इंटरनेशनल गारंटीज कि कोई और अटैक नहीं होगा। और अलीना, इसकी गारंटी जो है बहुत अहम है, क्योंकि मैं ये समझती हूं कि इजराइल बाज नहीं आएगा। इजराइल इस खित्ते को जो है इसको स्टेबल नहीं होने देगा, वो नहीं चाहता यहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस, और वो बार बार ईरान को प्रोवोक करेगा। इसलिए ये गारंटी बहुत जरूरी है कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक ना हो। और दूसरी चीज जो है वो उनके ऊपर से जब सैंक्शन और ये सारा कुछ होगा, अब इस पे कामरान यूसुफ साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी उनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर छपी है, और उन्होंने 3 सिनारियोज दिए। अच्छा, एक सिनारियो तो वही है कि ये जिस तरह चल रही है बातचीत, तो इवेंचुअली एक डील हो जाए और दोनों साइड जो है वो अपना थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे आर्गुमेंट को। अहमद जी जी, बस लीना छोटी सी मैं बात कर रही हूँ कि दूसरी चीज जो उन्होंने कही है वो है कि अगर एस्केलेट होती है, ऑब्वियसली अगर एस्केलेट होती है, अगर ईरान पे हमला दोबारा होगा तो फिर ईरान भी जिस तरह होगा वो जवाबी कार्रवाई पहले कर रहा था वो करेगा, वो बहुत खतरनाक है। तीसरी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लीना की है, वो उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर ये स्टेलमेट बरकरार रहता है और बेशक यानी कि जंग ना हो रही हो, इसके नुकसानात कितने होंगे। तो ये बहुत एक अहम चीज है मेरे ख्याल में, जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जो है, जो ईरान की जो दूसरी डिमांड सैंक्शन और उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली चीज है, ये चीज जो है ये खत्म होना जरूरी है, जो नेवल ब्लॉकेड है, क्योंकि इस तरीके से अमेरिका जो है ईरान को हॉस्टेज नहीं बना सकता।